एक जंगल में बहुत बड़ा चीता रहता था। वह चीता बहुत ही खूंखार और बहुत ही मतलबी था। उस चीते की गुफा नदी के उस रास्ते पर पड़ती थी जिस रास्ते सभी जानवर उस नदी में पानी पीने जाया करते थे। एक दिन एक हिरण उस रास्ते पर पानी पीने के लिए नदी जा रहा था। तभी उसने रोका और उससे कहा कि तुम नदी का पानी नहीं पी सकते हो, और यह कहकर उसको डराकर वहाँ से भगा देता है। दूसरे दिन एक भालू पानी पीने के लिए वह नदी जा रहा था। तभी वह चीता बाहर निकलता है और उससे कहता है, मैं इस नदी का पानी किसी भी जानवर को नहीं पीने दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। और चीता कहता है कि तुम जंगल के सभी जानवरों को बता देना कि इस नदी का पानी मैं किसी भी जानवर को नहीं पीने दे सकता। और यह कहकर वह भालू को वहाँ से भगा देता है। चीता अपनी गुफा वापस आ जाता है। चीता को लगने लगता है कि शायद आज के बाद वह कोई भी जानवर उसे परेशान नहीं करेंगे और सभी जानवर उससे डरकर इस नदी में कभी पानी पीने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन पानी पिए बिना कोई भी प्राणी इस प्रकृति में जीवित नहीं रह सकता है। यह जानते हुए कि चीता पानी नहीं पीने दे रहा है, फिर भी वह एक गीदड़ दूसरे दिन फिर पानी पीने के लिए उसी रास्ते पर आता है और चीता उसे रोकता है और उसे डराकर उस पर हमला कर उसे वहाँ से भगा देता है। गीदड़ चीता से डरकर शांतिपूर्वक वह जंगल की तरफ चला जाता है। उस चीता को उस जंगल के जानवरों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, मैं कई बार चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन ये जानवर मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ जंगल के सभी जानवर उस चीता से परेशान होकर जंगल के एक मैदान में इकट्ठे होते हैं और सभी सोचते हैं कि हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। सभी जानवर कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे थे, लेकिन किसी जानवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी वहाँ एक गाय कहती है, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम सभी जानवर साथ देते हो तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। गाय कहती है कि हम सबको एक साथ उस चीता का सामना करना चाहिए, तभी वह चीता डरकर शायद जंगल से भाग जाए। सभी जानवर उस गाय की बात से सहमत होकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। गाय सभी जानवरों को रास्ते में समझाते जा रही थी कि हमें उस चीता से डरना नहीं है, बल्कि निडर होकर उसका सामना करना है। और यह समझाते हुए सभी जानवर उस चीता की गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी जानवर उस चीता की गुफा के सामने से निकलते हैं, तभी वह चीता गुफा के बाहर आता है और सभी जानवरों को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो सब। तभी उन जानवरों में से वही गाय सामने आती है और चीता से कहती है कि हम सब नदी का पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन तुम जब से इस जंगल में आए हो तब से किसी भी जानवरों को पानी नहीं पीने दे रहे हो। हम कई दिनों से बहुत प्यासे हैं। चीता गाय से कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस नदी के पानी पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं किसी भी जानवर को इस नदी का पानी नहीं पीने दूंगा। गाय उस चीता की इस बात का विरोध करती है और तभी चीता उस पर हमला कर देता है और सभी जानवर डर कर भागने लगते हैं। गाय भी चीता से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग जाती है। चीता उस गाय का कुछ दूर तक पीछा करता है और फिर वापस अपनी गुफा आ जाता है। यहाँ सभी जानवरों की हालत प्यास के कारण बहुत ख़राब हो गई थी। वह जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वही गाय एक पेड़ के पास घास चर रही थी। सभी जानवर भागते हुए उस गाय के पास जाते हैं। सभी जानवर गाय से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, उस दिन हम बहुत डर गए थे। हम तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं कि ईश्वर की कृपा से उस चीते से तुम्हारी जान बच गई है। गाय कहती है कि तुम पर मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी उस गलती के कारण मेरी जान भी जा सकती थी। सभी जानवर उस गाय को विश्वास दिलाकर कहते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। और गाय एक बार उन सभी जानवरों पर फिर विश्वास कर सभी जानवरों के साथ नदी की तरफ चल देती है। सभी जानवर रास्ते में यह बात करते जा रहे थे कि इस बार चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और उस चीता का डटकर सामना करेंगे। और इस प्रकार सभी जानवर एक बार फिर उस चीता की गुफा के सामने पहुंच जाते हैं।
उस दिन चीता अपनी गुफा के अंदर आराम कर रहा था और सभी जानवरों के पैरों की आवाज़ जैसे सुनता है, तभी वह अचानक बाहर निकलता है तो देखता है कि सभी जानवर एक बार फिर उस गुफा के सामने आ जाते हैं। चीता ज़ोरों से दहाड़ने लगता है और उन सभी जानवरों को डराने की कोशिश करता है। चीता उस गाय से कहता है कि लगता है आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। उस दिन तो तुम जान बचाकर भाग गई थी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीता की इतनी बात सुनकर सभी जानवर बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उस चीता पर हमला कर देते हैं। चीता सभी जानवर को एक साथ हमला करते देख अपनी जान बचाकर उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। सभी जानवर बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी एक साथ जाकर उस नदी का पानी पीते हैं। उस दिन से सभी जानवरों के प्राणों का संकट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह कहानी मित्रों हमें यह बताती है कि एकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हम एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति का अंत कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर फ्रेंड्स।